सुप्रभात दोस्तों। आज की हमारी कहानी है नली का कमाल। महाराजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक से चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराजा कृष्णदेव के दरबारियों से लेकर राजगुरु तक सभी तेनालीराम से बहुत चिढ़ते थे। तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं। किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से पूछा। तो सेनापति अपने स्थान से उठकर बोले, मैं बताता हूँ महाराज, मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती और हर मसले में तेनालीराम आगे आकर चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को अवसर नहीं मिलेगा वह अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे। सेनापति की बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे कि तभी उनकी दृष्टि महल के कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का उचित उपाय सूझ गया। उन्होंने फौरन कहा, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर अवश्य दिया जाएगा और जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते तेनालीराम भी बीच में कुछ नहीं बोलेगा। यह सुनकर सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना है। महाराज ने धूप बत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी मुझे लाकर देगा मैं उसे हमेशा के लिए तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझूंगा। राजा कृष्णदेव की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए और आपस में बातें करने लगे कि यह कैसे संभव है। भला धुआं भी कभी पकड़कर नापा जा सकता है। एक एक कर सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाकर धुआं नापने और पकड़ने के कार्य में लग गए। कोई दोनों हाथों से धुआं नापने की कोशिश करता तो धुआं हाथ से निकल लहराता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता। सभी ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की लेकिन कोई भी 2 हाथ धुआं महाराज को पकड़कर और नापकर ना दे सका। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी महाराज से बोला, महाराज, धुआं नापना हमारी दृष्टि में एक असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य है। हाँ, लेकिन यदि तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उन्हें अपने से भी ज्यादा चतुर हमेशा के लिए मान लेंगे। किंतु यदि वे ऐसा ना कर पाए तो आप उन्हें हमारे समान ही समझेंगे। महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर सिर झुकाते हुए कहा, अन्नदाता, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी अवश्य करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाकर उसके कानों में कुछ कहा। सेवक तुरंत दरबार से चला गया और दरबार में थोड़ी देर के लिए एक सन्नाटा सा छा गया। सभी यह देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि तेनालीराम किस प्रकार से महाराज को 2 हाथ धुआं देते हैं। थोड़ी ही देर में सेवक शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हो गया। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते हुए धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की नली धुएं से भर गई और तेनालीराम ने नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर
उसे बंद कर दिया और उसे महाराज को देते हुए कहा, महाराज यह लीजिए आपका 2 हाथ धुआं। उन्होंने तेनालीराम से वह नली ले ली और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने सभी दरबारियों की तरफ देखा, सबके सिर नीचे झुके हुए थे, लेकिन जो दरबारी तेनालीराम के पक्ष में हमेशा रहते थे, उन सभी की आंखों में भी तेनालीराम के लिए प्रशंसा के भाव थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई को देखकर महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए होंगे कि तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई भी दरबारी भला क्या बोलता, सब केवल चुपचाप सुनते रहे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।